दुर्गेश्वरी। मेरे मैया के दरबार में अर्जी लगाने का विधान है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। साथ ही में शुक्रवार ये दुर्गा सप्तशती अभियान भी चल रहा है, उसमें भी आप लोग अगर रुझान दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। जो भी मैया के भक्त हो या बनना चाहते हो या उनका कृपा पाना चाहते हो। मैं जो आज बोल रहा हूँ तो सभी एक बार सुन लो, अच्छा रहेगा तो कम से कम सुन ले हम आज, फिर समझ पड़े कि क्या गुरुदेव समझाना चाहते हैं। हमको कभी कभी लगता है कि इस दरबार में कोई भी एक चमत्कारिक घटना सुनाता है, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कि मेरे साथ ऐसे सपना आया, मेरे को घर के मंदिर में ऐसा हुआ, ज्योत में फूल बना, मेरे को रुद्राक्ष मिला, मेरे को बेल पत्र मिला, मेरे को लौंग इलायची मिला, मेरे को ऐसी कोई चीज़ मिली। तो दूसरे को लगता है कि मैं भी 3 घंटा जाप किया या करता हूँ गुरुदेव के कहने अनुसार, ये भी 3 घंटा कर रही है, तो इसको ऐसे कैसे हुआ। मैं भी इतना ही पढ़ाई करता हूँ जितना ये लड़का क्लास में साथ बैठकर मेरे पढ़ता है, तो ये फर्स्ट कैसे आ गया। होता है कि नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। तो आज मैं उसके बारे में जवाब देना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। अगर ये तथ्य को, ये महत्व को आप लोग समझ गए तो मैया की कृपा से सब अच्छा ही होगा आपके जीवन में। मैं भी उतना ही खेलता हूँ जितना ये खेलता है। ये सचिन तेंदुलकर कैसे बन गया। क्या सचिन तेंदुलकर अकेले खेला होगा कि 10 लोग साथ में खेले होंगे तब क्रिकेट हुआ होगा। तो बाकी 10 लोग कहाँ हैं जो उनके साथ खेले। वो 10 लोग कहाँ हैं भाई, आप ही लोग बतलाओ। जो साथ में खेले, जितनी देर एक खेला उतनी देर वो नहीं खेलते तो क्रिकेट मैच होता क्या। यानी कहने का मतलब है कि सब समान रूप से खेले हैं, तो क्या समान रूप से सबको सचिन तेंदुलकर बनने की सौभाग्य प्राप्त हो गया क्या, बतलाओ। बोलिए आप लोग। आप कितनी देर पाठ करते हो। क्या मैंने बोला, आप कितनी देर पाठ करते हो, कितनी देर पढ़ाई करते हो, कितनी देर क्रिकेट खेलते हो, ये मायना नहीं रखता। जो भी उसमें विजेता हुए हैं, पाठ में सिद्ध हुए हैं, पढ़ाई में फर्स्ट क्लास हुए हैं, खेल में धोनी हुए हैं, ये सब उस कार्य को एकाग्रता के साथ
करते हैं। ये फर्क ध्यान में रखिए। इधर समय मायना नहीं रखता है, मायना रखता है आप में इन्वॉल्वमेंट का। कितने इन्वॉल्व हुए आप उसमें। जितना आप इन्वॉल्व होगे उतने उसमें जीनियस बनते जाएंगे, इतने आप उसमें विद्वान बनते जाएंगे। इसीलिए मात्र समय का ध्यान मत देना। मैंने पूछा तुम कितने देर जाप करते हो, तो किसी ने बोला हम गुरुदेव 4 घंटा करते हैं। अरे भाई, गोबर बटोरने के लिए जिंदगी भर बटोरेंगे तो क्या अरबोपति बन सकते हैं? हीरा मुट्ठी भर भी बटोर लें, एक 10 मिनट में क्या हो जाएंगे? तो आप कितनी देर बटोर रहे हो ये मायना नहीं रखता। हीरा बटोर रहे हो कि गोबर बटोर रहे हो, ये मायना रखता है। समझ रहे हो मेरी बात को? What you do is very important, but how you do is more important. मेरे प्यारे भाइयों, आप ये वीडियो सुनोगे तो ये शिक्षा आपके पास होने चाहिए कि मुझे श्रेष्ठ करना है, सर्वोत्तम करना है, श्रेष्ठ रहना है, सर्वोत्तम रहना है। ये इतनी बात ध्यान रखोगे तो ये मेरी बात पूर्ण रूप से रत्नमयी हम लोगों की जिंदगी हो जाएगी। क्योंकि बड़े मुश्किल से ऐसे वीडियो लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि बड़े मुश्किलों से मेरे इस दरबार में बड़ी ही कठिनाइयों से उस चीज़ को मैं अच्छी तरह से भांपता हूँ, जानता हूँ। इस दरबार में लोग अर्जी लगाते हैं, क्योंकि इस दरबार में रजिस्ट्रेशन शुल्क सहयोग राशि के रूप में, दान दक्षिणा राशि के रूप में लिया जाता है, लगता है। क्योंकि मेरी मैया का कहना है कि आदान प्रदान की क्रिया होती है, बगैर आदान किए हुए प्रदान मेरी मैया के द्वारा नहीं होता है। ये आप लोग जान लीजिए। आप खुद सोच के देखिए कि जो भी कुछ करता है लोग, पूजा पाठ, व्रत त्योहार, तपस्या, उपासना, सब में कुछ न कुछ आदान किया जाता है, तो ही जगत जननी मैया उसके मनोरथ को पूरा करती हैं। इसलिए मेरी मैया के दरबार में शुल्क लगता है। तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से लोग पैसा का जुगाड़ करते हैं, इकट्ठा करते हैं, किसी से मांग के भी अर्जी लगाते हैं और अपनी समस्या से समाधान पाते हैं। जिसमें उसका कर्म कटता है तब जाके उसको फल मिलता है। क्योंकि वो जो भी दक्षिणा रूपी 2100 रुपया जो लगता है,
उससे इस दरबार का जो मैया का जलता है उसमें घी खरीदा जाता है। शुक्रवार ये दुर्गा सप्तशती पाठ होता है, उसके हवन में खर्च होता है। तो इस कारण से उसका कर्म कटते हैं। उसका पूरा आपको फायदा होना चाहिए, उसका पूरा लाभ होना चाहिए। इसलिए मैं ज़बरदस्ती, आप कह सकते हो, आपकी नज़रों में, मेरी नज़रों में तो मेरी मैया ने मुझे बोले हैं इसलिए हम 2100 रुपया ले रहे हैं, लेकिन आप कहोगे कि गुरुदेव ज़बरदस्ती ले रहे हैं। अगर आपको ज़बरदस्ती लगता हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर ऐसी बात नहीं है। ये ज़बरदस्ती ये विधान नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि आप खुद ही कोई पूजा पाठ करते हैं तो कितना खर्च लगता है, तब जाकर के पूरा होता है। ये आप खुद समझ सकते हैं। इतना विस्तार में समझने के लिए हमसे फ़ोन पे संपर्क कीजिएगा तो हम समझा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से इतना बातें बतलाने में बहुत वक्त बीत जाएगा, तो हम आगे चर्चा करते हैं कि उसका पूरा लाभ होना चाहिए। अर्जी के सुनवाई के दौरान मेरे द्वारा बताए हुए नियमों का विधि पूर्वक पालन करना, तो सामने रिजल्ट दिखकर आएगा कि मेरी मैया की कृपा कैसे बरसती है इस भगवती शिव शक्ति दिव्य दरबार से। मैं जब भी कुछ कहता हूँ तो मैया के आदेश से ही कहता हूँ। सामने वाले की स्थिति और सक्षमता देख के ही मेरी मैया मुझसे बुलवाती है, कहलवाती है, जिससे उसका कर्म कटे और पुण्य फल का उदय हो। तो जो भी जिज्ञासु लोग हैं अर्जी लगाने के लिए, वो अर्जी लगा सकते हैं और उसका दुख मिट सकता है, वो अपना दुख मिटा सकते हैं। जिसको लगता है भाई कि मुझे माँ का सहारा चाहिए, माँ की कृपा चाहिए, उसके लिए अर्जी लगाना पड़ेगा। मेरे द्वारा जो भी सुनवाई के दौरान बताया जाता है वो अमृत तुल्य होता है। मैं जो भी बताता हूँ आपके अर्जी लगाने पर आपके बारे में मुझे मेरी मैया सपने में आकर बताती हैं, वह मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसीलिए वह मेरी नज़रों में अमृत तुल्य है। वो नियम काम करेगा ही, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं रखना चाहिए। पूर्ण रूप से श्रद्धा विश्वास के साथ मैं जो भी बोलता हूँ वो करना चाहिए। मैं जो भी देता हूँ वो पर्याप्त है। मैंने जो भी कुछ दिया है जिस किसी को, वो नियम बताता हूँ, वो नियम का पालन बराबर करते रहोगे तो कुछ ही दिनों में देखोगे कि भगवती दुर्गा मैया की कृपा से दुख मिट जाते हैं। बस इतनी सी बात है। जय माँ दुर्गेश्वरी।